डिम्पल यादव जी वहां गई, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया था छात्रों को 20 को आइए हम आपका नेतृत्व करेंगे। वो कहाँ थी? विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकना चाहता है। सीएनआरसी का नारा हो जाए, फार्मर प्रोटेस्ट हो, हर जगह वहां पे एक ही देश विरोधी ताकत, वहां पे एक ही नारा क्यों दिखता है? अगर हर प्रोटेस्ट अलग है तो नारा एक कैसे हो सकता है? जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद पूरे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपना रुख स्पष्ट करना शुरू कर दिया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कांग्रेस जनता पार्टी को भी लेकर अपना बयान दिया है। हमारे साथ तमाम छात्र हैं, हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जंतर मंतर पर ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर इतना बवाल पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ छात्र हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। जो राजनीतिक मंच बनाया गया, जैसा कि अभिजीत दीपके जी ने जो प्रथम अपना बयान दिया कि हम इसको राजनीतिक मंच नहीं बनने देंगे, उन्होंने पूरी तरीके से उसको राजनीतिक मंच बनाया। क्या इस चीज से नकारा जा सकता है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर राजा रावण ने वहां पे आह्वान नहीं किया था कि आप 20 तारीख को आइए, मैं आपका नेतृत्व करूंगा? तो चंद्रशेखर राजा रावण जी से मेरा सवाल है कि वो कहाँ थे? 20 को कहाँ थे? अखिलेश यादव जी की पत्नी डिम्पल यादव जी वहां गई, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया था छात्रों को 20 को आइए हम आपका नेतृत्व करेंगे। वो कहाँ थी? धर्मेंद्र यादव जी कब पहुंचे वहां? 3 बजे पहुंचे। छात्र 8 बजे से लाठी खा रहे थे, तब धर्मेंद्र यादव जी कहाँ थे? अगर ये लोग छात्रों के साथ थे, अगर ये लोग छात्रों के साथ थे तो इन लोगों को 20 को छात्रों का नेतृत्व करना चाहिए था। और विपक्ष क्या इतना कमजोर हो गया है कि वो सत्ता से सवाल पूछेगा और सत्ता जवाब नहीं देगी? तो ये विपक्ष का फेल्यूर है। विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकना चाहता है कि छात्रों की ऊर्जा का उपयोग करके वो आगामी विधानसभा चुनावों में, पंजाब के चुनावों में, आदि चुनावों में वो अपना उपयोग छात्रों का करें। ऐसा लगता है क्या कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तमाम कवायद 2027 में चुनाव में कुछ असर डाल पाएगी? बिल्कुल। जब उनकी सत्ता थी तो वो बिल्कुल रोजगार के मामले में फेल हुए हैं। उनके पास मुद्दा क्या है? उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। तो अब मुद्दा अगर आपको चाहिए तो छात्रों का आपको दुरुपयोग करना पड़ेगा। 2027 का चुनाव नजदीक है, 6 महीने का कम समय लगा। ऐसे में अखिलेश यादव की बात करो, कितना देशभक्त मानते हैं उनको, उनकी बातों से कितना सहमत है, किस तरीके की राजनीति अभी वो कर रहे हैं? छात्रों के मुद्दे को लेकर अगर कोई भी पार्टी बात करती है तब तक तो वो ठीक है, लेकिन जो अपने पर्सनल एजेंडे को लेकर वहां खड़े हो रहे हैं, धारा 370 को लेकर, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद को लेकर, भारत माता कोई है नहीं, ऐसे बातों को लेकर उस मंच से अगर वहां कोई पार्टी कर रही है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। अभी कल ही के न्यूज में आया है कि जो वहां पर छात्र धरने पे गए थे, वो उसमें से 100 ऐसे छात्र डिटेन हुए हैं कि जो छात्र है ही नहीं, जो केवल वहां मुद्दा भटकाने के लिए गए थे, छात्रों को उकसाने के लिए गए थे। कहीं ना कहीं वही जो ऐसे व्यक्ति छात्रों को उकसाकर कहीं न कहीं सरकार की, जो मौजूदा सरकार है, उसकी छवि को भी खराब करने की कोशिश की। तो वही तो कहा, जो राजनीतिक पार्टी जो वहां पहुंचे उस मंच पे, उन्होंने वो वही प्रयास किए हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को डिटेन करके, सरकार के जो भी वहां पर जो नीट अभ्यर्थी हैं उनको अलग करके उसमें गुंडे भेजे गए। और कहीं ना कहीं ऐसा निकल के आया कि वो उन्होंने ही भड़काया। और उन जो वहां पर अपने जो पुलिस के लोग थे उनके ऊपर उन्होंने ही सबसे पहले शुरू किया। कहीं ना कहीं न्यूज वाले ने भी इसको दिखाया और कई सारे इतने छात्रा बहनों को वहां परेशान किया गया कि जो वास्तव में छात्र बन के गए थे वो छात्र नहीं रहे। और जिनके द्वारा भी जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के जितने भी कार्यकर्ता वहां गए तो वो कहीं ना कहीं नीट अभ्यर्थी नहीं थे या छात्र नहीं थे, ऐसे सरकार ने डिटेन किया उनको। अभी तक ये जो आंदोलन था वो मुख्य रूप से छात्रों का आंदोलन होना चाहिए था, पर ये छात्रों का आंदोलन ना होके और भी राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन हो गया बाद में, और बहुत भी राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए हैं और मुद्दे से भटका दिया गया इस चीज को। तो मैं मानता हूँ इस चीज को ऐसा नहीं होना चाहिए था। छात्रों का आंदोलन ही रहता तो बहुत सही रहता। कई छात्रों के साथ राजनीति हो रही है जी जी, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना राजनीतिक मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए भ्रमित करके और अन्य पार्टियां ने अपने यहाँ बुला लिया। विद्यार्थी वहाँ अपने हित को समझ के गए थे, लेकिन वहाँ लोग जो उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था, कांग्रेस जनता पार्टी के जो भी मेन मेंबर थे, उन लोगों में से कोई लोग वहाँ नहीं दिखे। वो लोग उसी दिन, जिस दिन ये आंदोलन तय हुआ था, उस दिन वो लोग जेपी नड्डा से जाके मिलने गए। वो लोग को या तो 2 दिन पहले मिलने जाना चाहिए था या तो 2 दिन बाद मिलने जाना चाहिए। क्या मजबूरी है अखिलेश यादव की? क्या वो हिंदू नहीं है, राष्ट्र विरोधी है? किस तरीके के आप लोगों को, जो छात्र हैं, क्या समझ में आ रहा है? कांग्रेस जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, उनका बयान आया। कांग्रेस जनता पार्टी का अगर आप एक स्टूडेंट के समर्थक के तौर पे साथ देते वहां तक ठीक था, लेकिन वहां पे जो अन्य विचार, वहां श्रीनगर के लोग सब सांसद आए थे, उन्होंने कहा कि 370 आर्टिकल को दोबारा रिवॉक करना चाहिए। ये सब विषय वहां बिल्कुल गलत था, जो कि सिर्फ छात्रों को एक मुद्दा बना के वहां पे सब लोगों ने इस्तेमाल किया। ये बहुत
गलत विषय था कि छात्रों को आहत किया गया और इसी के द्वारा ये सारा समस्याएं हो गई। बातें आपके पास पत्थरबाजी हुई, 1-1 किलो के जो पत्थर है वो सड़क पे देखने को मिले, तो मुझे नहीं लगता कि छात्र ले जाके इस तरीके की कोशिश वहां पे कर रहे होंगे। क्या लगता है इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या करना चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है? जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट था वहां पे आह्वान किया गया था, आग्रह किया गया था कि ये छात्रों का प्रोटेस्ट है। वहां पे जब आप पहले एक बयान देखिए, जो सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी के वहां पे प्रवक्ता और क्या कहते हैं उसके जो फाउंडर अभिजीत दिपके जी, उन्होंने बोला था हम इसको राजनीतिक मंच बिल्कुल नहीं बनने देंगे। उसी के अगले दिन देखा जाता है वहां पे तमाम अलग अलग संगठनों का, आईएसए का, एसएफआई का वहां पे पूरा मंच लग जाता है। वहां पे आप अगले दिन से देखने लगते हैं तमाम लोकसभा के सांसद आते हैं, तमाम अन्य पार्टी के लोग आते हैं। वहां पे जेएनयू के ऐसे ऐसे लोग आते हैं, उमर खालिद जी के पिताजी आते हैं, जो अभी उमर खालिद जो अभी जेल में भी है। तो वहां पे तमाम अन्य बाहरी शक्तियां आके उस आंदोलन को एक दूसरी दिशा मोड़ देती हैं। वहां पे वो केवल छात्र आंदोलन न रह के राजनीतिक आंदोलन बन जाता है, जातिगत आंदोलन बन जाता है। वहां ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। बताइए, पूरे देश में अगर कहीं भी आंदोलन होता है वहां पे प्रमुख रूप से 2-4 नारे हर जगह सुनाई देते हैं, चाहे सीएनआरसी का नारा हो, चाहे फार्मर प्रोटेस्ट हो, हर जगह वहां पे एक ही देश विरोधी ताकत, वहां पे एक ही नारा क्यों दिखता है? अगर हर प्रोटेस्ट अलग है तो नारा एक कैसे हो सकता है? उसके बाद वहां पे देखा जाता है कि 20 जुलाई को चलिए वहां प्रोटेस्ट होता है। कोई भी देखिए, आप भी जानते हैं कि अगर कोई भी प्रोटेस्ट का नेतृत्व करता नहीं, वो प्रोटेस्ट अपने आप फेलियर हो जाता है। वहां पे सुबह से 11 बजे अभिजीत दिपके जी बताते हैं कि वो वहां पे बस में थे। विजेता दहिया जी को शाम को देखा जाता है मेट्रो में थे। वो 2 लोग जो और थे वो लोग जाते हैं जेपी नड्डा जी से मिलने, उनको बताया जाता है, अभिजीत दिपके का खुद का बयान है कि उनका फोन जमा कर दिया कि उनका हाउस अरेस्ट करा दिया गया था, परंतु वीडियो में आया है कि उनके पास फोन था। छात्रों के मुद्दे को भटकाया जा रहा है, सड़क, आवास, अपराध, इन सबको कैसे देखते हैं इस शासनकाल में? भैया, निश्चित ही इस शासनकाल में हर चीज की सुदृढ़ व्यवस्था हुई है। पिछले शासनकाल में बिजली की समस्या थी, रोड की समस्या थी, इतने एक्सप्रेसवे बने हैं, बिजली की व्यवस्था हुई है, पानी की व्यवस्था हुई है, शुद्ध पानी की व्यवस्था हुई है। जो आज दिल्ली वाले मुद्दे पे बोल रहे हैं, पंजाब में अभी फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है, उस मुद्दे पे ना आपके मतलब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल बोलने जा रहे हैं, ना वहाँ के मुख्यमंत्री कुछ बोले हैं, ना आपके संजय सिंह सांसद कुछ बोल रहे हैं। तो ये ऐसा दोहरापन नहीं चलेगा इस देश में। छात्रों के साथ खिलवाड़, छात्रों के साथ आप सभी पार्टियां, आप अपने पार्टी को फायदेमंद के लिए आप पंजाब में पेपर लीक करा दे रहे हैं, आपकी जहाँ सरकार है, और आप यहाँ केंद्र में लाके मारपीट कर ले रहे हैं। झारखंड में पेपर लीक हो रही है, जिस दिन एग्जाम था उसके 4 घंटे बाद वहाँ एडमिट कार्ड आ रही है। आप वहाँ जाके केंद्र सरकार के खिलाफ कीजिए, लेकिन आप पहले अपने चरित्र को देखिए, उसके बाद दूसरे के चरित्र को धूमिल करने का प्रयास कीजिए। जितने प्रदर्शन करने वाले थे क्या वो सब छात्र थे? बस इतना आप सवाल। हमको ये सुनो, आप हमको ये बताओ, सुनिए, आप मेरे को बताओ, शांत रहो, मेरे को बताओ ये आप भाई 80% छात्र तो हैं। हम उपद्रवी, हम मेरी बात सुनो, भाई सुनो, आपको लग रहा है उपद्रवी है ना? सुनो, रुको, इनका जवाब मैं दे रहा हूँ, रुक जाओ, पहले मैं इनका जवाब दे लूं, इनके सवाल का जवाब दे लूं। आपको लग रहा है ना कि उपद्रवी? ब्राह्मणवाद से आजादी इनको क्यों चाहिए? ब्राह्मणवाद से आजादी यार, हम कह रहे हैं यार, तुम सीजीपी का प्रोटेस्ट मत बनाओ। जो है पेपर लीक हुआ, अगर किसी विद्यालय में पेपर लीक होता है तो हम प्रधानाचार्य को घेराव करेंगे कि डायरेक्ट डीआईएस का घेराव करेंगे? तो इसमें कहीं ना कहीं एनटीए की गलती है। तो एनटीए के जो अध्यक्ष है उनका हमको इस्तीफा मांगना चाहिए, न कि डायरेक्ट धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। बिल्कुल, देखिए ये जांच का विषय है, लेकिन ये जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर निश्चित तौर पर जंतर मंतर पर उपस्थित हुए थे और सरकार ने उनकी बातों को नहीं सुना। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि आखिर जो छात्र थे इनके बीच में कहीं न कहीं जो उपद्रवी थे वो शामिल हुए सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए, और राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रोटी सेकने के लिए सारा जो उपद्रव है वो करवाया है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज़ हिंदी, प्रयागराज।